श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी इस इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अद्रिजा की जो पोल खुल जाती है तो रणवीर जो है उसे वो पुलिस के हवाले करने जाता है, बट फिर मेघला जो होती है वो थोड़ी इमोशनल होकर उसे ये ऐसा करने से मना कर देती है। तो स्टार्टिंग की ट्रैक में हम देखते हैं कि जो अद्रिजा है वो अभी भी अपनी गलती को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहती है। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो उस वार्ड बॉय को बुलाता है जिसने उस कुरियर को वहाँ पे पार्सल करने के लिए आया था। और यहाँ पे जैसे वो जो कुरियर था वो अद्रिजा ने रिसीव किया था और उसने अपना सिग्नेचर किया था। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और वो बोलती है कि ये सब तुम्हारी चाल है, तुम मुझे फंसाना चाहते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, तो ठीक है तुम ये सिग्नेचर देख लो, ये तुमने ही किया हुआ है। और अभी भी इस चीज़ को झूठ मत बोलना, बिकॉज मैंने तुम्हारे सिग्नेचर जो है सारे क्रॉस चेक कर चुके हैं। तुम ऑफिस में भी ऐसे ही सिग्नेचर किया करती थी, तो अब ये भी मत बोलना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और वो गुस्सा करती है और वो बोलती है कि ये सब तुम्हारी चाल है मुझे इस ट्रैप में फंसाने की, ये सब तुम्हारा ही बिछाया हुआ ट्रैप है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस चीज़ को याद करती है जब उसने वो पार्सल रिसीव करके उसमें सिग्नेचर कर दिया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और वो बोलती है कि ये मैंने नहीं किया है। और फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, और रणवीर जो होता है वो हंसने लगता है, मतलब उसकी स्माइल जो होती है थोड़ी सार्कास्टिक होती है कि ये अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा भी करता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मतलब तुम इतनी बड़ी झूठी हो सकती हो, मुझे तो तुम समझ नहीं आ रहा, तुम जिस पे तुम्हें हमने सब ने इतना विश्वास किया। मैं हर बार सोचता था कि शायद अब तुम उससे नीचे नहीं गिर सकती, लेकिन तुमने हर बार मेरे भरोसों को तोड़ के और भी उससे नीचे गिरने पे मजबूर हो जाती हो और तुम मुझे गलत साबित कर देती हो। बट तुम टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी लैब में जाके मैंने जो इसकी रियल रिपोर्ट है, जो भी हुआ था टेस्ट, वो लेके आया है। तो वो रिपोर्ट लेके आता है और उसको दिखाता है और फिर उसके बोलता है कि ये रही रियल रिपोर्ट, तो तुम इसे अब पढ़ो। तो जैसे ही वो उसे देता है तो वो गुस्सा करती है और बोलती है कि ये सब तुमने ये फेक बनवाया है। तो फिर वो गुस्से से बोलता है कि रीड इट। तो उसको फिर वो पढ़ने के लिए तेज़ से डांटता है, तो वो थोड़ा डर जाती है और फिर वो उस चीज़ को पढ़ने लगती है जिसमें वो सैंपल में लिखा था कि वो सैंपल जो है वो उसे लेने से किसी इंसान की आवाज़ भी जा सकती थी और अगर उसे ज़्यादा क्वांटिटी में ली जाती है तो उससे मौत भी हो सकती है। तो जैसे ही वो ये सब पढ़ती है तो पूरा परिवार जो होता है वो शॉक्ड रह जाता है कि ये लड़की इस हद तक गिर सकती है कि वो उसने मेघला की जान लेने की भी कोशिश की है। तो ये मेघला जैसे ही सुनती है जो भी उस रिपोर्ट में लिखा रहता है तो मेघला को बहुत ही झटका लगता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि मेरी बहन होके ये ऐसा कर सकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो फिर से उसको बोलता है कि तुम अभी भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐसा तो वो बोलता है कि रुक जाओ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है अगर मैं अभी झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर वो उस वार्ड बॉय को बुलाता है जिसने जो सेकेंड रिपोर्ट था वो देने के लिए आया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसे ही उसको आवाज़ देता है तो यहाँ पे जो अद्रिजा होती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अद्रिजा जो होती है वो पूरी तरीके से फंस चुकी होती है और उसे पता चल गया है कि अब उसका कुछ भी, मतलब जो भी उसके टेंट्रम है वो सब काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हर बार ऐसे ही सबको इमोशनली ब्लैकमेल करके सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। और यहाँ पे वो अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहती, जबकि रणवीर जो है उसको इतना सारा सबूत दे दिया होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं पूरा परिवार जो होता है वो शॉक्ड रह जाता है अद्रिजा की ये सब हरकतें देख के, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगा था कि वो इस हद तक गिर सकती है, क्योंकि कोई भी इतना कैसे कि अपनी बहन के लिए इस तरीके से सोच सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो बोलता है कि ये बात मुझे तो पहले ही पता चल गई थी, पर फिर भी मैं इस चीज़ के लिए रुका था कि देखते हैं कि ये क्या कर सकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो रणवीर होता है वो उसे बोलता है कि मेघला ये देख लो तुम्हारी बहन का ये हाल है, और यहाँ पे तुम इस पे इतना भरोसा करती थी। और यहाँ पे तभी वो उस वार्ड बॉय को बुलाता है जिसको अद्रिजा ने पैसे दे के वहाँ पे
आने के लिए बोला था, तो वो उस चीज़ को फिर से वो बता देता है कि सर मैं ये सब काम नहीं करता, इन्होंने भी मुझे पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। तो इतना सोच के फिर से वो बोलता है कि ये तुम इस हद तक गिर सकती हो, मुझे विश्वास नहीं होता। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब जैसी डील हुई थी हमारी कि अगर तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो फिर जो मैं कहूँगा वो करना है। तो वो पुलिस के हवाले कॉल करने के लिए सब लोग उससे बोलते हैं कि तो अच्छी बात है ना, आप पुलिस को कॉल करके बता दो। और जैसे ही वो पुलिस को कॉल करती है तभी हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो उसे रोक देती है, क्योंकि रणवीर अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया होता है कि क्या क्या चीज़ हुई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो बताता है कि ये वो वही वार्ड बॉय है जिसको तुमने पैसे दिए थे। और फिर उसके बाद वो उसे बता देता है कि क्या सच्चाई रहती है। तो सारा जो अद्रिजा का राज होता है वो सब बाहर आ चुका होता है। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो पूरी तरीके से खुद को अब चारों तरफ से, मतलब उसे ऐसा लगता है वो फंस चुकी है, कितना झूठ बोलेगी अब। और तो यहाँ पे रणवीर जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है अद्रिजा एक्चुअली हुआ क्या था? जो तुम्हारे पास रिपोर्ट आई है उससे 2 घंटे पहले रिपोर्ट मुझे मेल आ चुका था कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। और तुम्हें फिर भी तुमने ये जो काम किया कि रिपोर्ट बदल दी और ये सब किया, तो वो सब चीज़ें तो मुझे अगर मैं चाहता तो उसी वक्त बता सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत तुम्हारे परिवार के और पूरे परिवार के सामने लाना चाहता था। क्योंकि हमारा परिवार जो है वो तुम पे अंधों की तरह विश्वास करता है ना, तुम्हारे ऊपर आँख बंद करके विश्वास करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो उसके पास जाती है और वो बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया दीदी भाई, आपने मुझे जान से मारने की कोशिश की, आपने मेरी जान लेने की कोशिश की, क्यों किया ऐसा? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मेरा तो भरोसा उठ गया है आपके ऊपर से। और वो फिर बहुत रोती है और वो बोलती है कि एक्चुअली आपको अब जेल की नहीं, आपको तो मेडिकल की ज़रूरत है, मतलब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, आपकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है दीदी भाई। आपको यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोरावर होता है और मेहर होती है वो भी बोलती है कि हमने तो इसे इसके ऊपर अंधों की तरह विश्वास किया, इसे अपने घर की बहू बनाना चाहा, इसे मेघला के साथ कंपेयर किया। ये सब सुन के देख के तो हम पूरा परिवार जो होता है वो बहुत शॉक्ड रह जाता है कि ये सब कैसे ये कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो कुछ बोलती नहीं है और यहाँ पे पूरा परिवार जो होता है वो भी सब शॉक्ड रह जाते हैं। और वो बोलती है कि जो मेघला होती है वो बोलती है कि अपने माँ बाप से बोलती है, माँ बाबा आप इनका बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाइए। और यहाँ पे रणवीर जैसे ही पुलिस को कॉल करने जाता है तो मेघला फ़ोन कट कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इनको जेल की हवा नहीं, इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और फिर वो इस तरीके से जो हरकतें करती है, ये सारी बार बार हरकतें, मतलब वो खुद जानती थी मेघला कि इसने कितनी बार उसे नीचे गिराने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसको खुद को अच्छा बनाने के लिए कितना कुछ किया है। तो मेघला को सारी बातें पता रहती तो भी वो उसके ही भरोसे बार बार उसके लिए ही सोचती थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी इंसल्ट होगी, अद्रिजा की सबके सामने इंसल्ट होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो अपने माँ बाबा को बोलती है कि प्लीज़ आप लोग इनका बहुत ही अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट करवाइए। और तभी रणवीर बोलता है कि लो तुम्हें इनसे माफ़ी मांगनी है कि नहीं मांगनी है, मतलब मेघला से माफ़ी मांगनी है कि नहीं। तो अद्रिजा जो होती है वो रोने लगती है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि, और यहाँ पे मेघला जो होती है वो बोलती है कि मुझे तो आप पे भरोसा भी नहीं होता है दीदी भाई, आपने सबका भरोसा तोड़ा है, आपने सबसे कीमती चीज़ खोई है। अभी तो आपके ऊपर मुझे तरस आ रही है, दया आ रही है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपने पूरे परिवार का प्यार खो दिया, सबसे कीमती चीज़। अभी तो फिर यहाँ पे मेघला को वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अद्रिजा बोलती है, पर मेघला जो होती है वो बोलती है कि दीदी भाई मुझे पर विश्वास ही नहीं हो रहा है अब आपके ऊपर कि आप इस बात को भी सच बोल रही हैं कि झूठ बोल रही हैं। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो खुद को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है और फिर से वो बहुत रोने लगती है। और यहाँ पे अब क्या पता ये भी उसकी एक नई चाल हो, इस वजह से वो सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो। और यहाँ पे अद्रिजा को इस तरीके से देख मेघला उसे बहुत कुछ सुनाती है और अद्रिजा जो होती है वो रोते रोते मेघला के पैरों में गिर जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे माफ़ी भी मांगती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम देखने वाले हैं कि मेघला को अवार्ड मिलेगा और अद्रिजा को इस घर से बाहर निकाला जाएगा। क्या आपको लगता है कि मेघला जो है वो अद्रिजा को माफ़ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी?
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक